नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। दोस्तों, जैसा कि द आर्टिकल न्यूज का हमेशा से प्रयास रहता है, ग्राउंड जीरो पर जाकर जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करता रहता है और इसी सिलसिले में हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर में है। वही जौनपुर जहां पे जो है 43 वर्ष पहले ये नई मूवी का जन्म होता है, जिस मूवी का नाम है नदिया के पार। जी हाँ दोस्तों, ये वही मूवी है जो मूवी अपने आप में एक इतिहास रच दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी को अगर कोई भी देखे, चाहे परिवार हो, चाहे लड़के बच्चे बूढ़े नौजवान, कहीं भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है। इतनी खूबसूरती से फिल्म जो है फिल्माया गया है। इसके एक्टर, आज फिल्म बन के 43 वर्ष हो चुके हैं। इसके एक्टर जो है आज बहुत से ऐसे एक्टर होंगे जो इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे और बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो कि जाने के कगार पे होंगे। सचिन जो कि महाराष्ट्र के धरती से आते हैं, जो कि इस फिल्म में मेन हीरो का रोल किए हैं, और गुंजा, दोनों मतलब हीरो और हीरोइन दोनों इस समय जीवित हैं, बरकरार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो काफी बुजुर्ग भी हो चुके हैं और यही एक ऐसा फिल्म है कि उन दोनों को जो है एक बहुत बड़ा पहचान दिलाई है। ये एक ऐसी फिल्म थी कि इसमें 1% अश्लीलता नहीं है, न ही गाने में है, न तो पिक्चर में दिखाया गया है। हर वो लोकेशन दिखाया जाएगा जो इस फिल्म में फिल्माया गया है। रुपए में 12 ना नदिया के पार के पिक्चर का जो शूटिंग है वो विजयपुर गांव में फिल्माया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय के लोग जितने भी काम किए थे, पात्र थे इस गांव के, वो लोग अभी इस समय मौजूद नहीं है। कोई कमाने चला गया है, कोई कहाँ चला गया, कोई नौकरी पे चला गया है, कोई एक्सपायर भी हो गया है। नाम थोड़ा सा अपना बता दीजिए। दिलीप सिंह नाम है। दिलीप सिंह। नदिया के पार पिक्चर यही बना है? हाँ, यहीं पे बना है। यही यही गांव में ही बना। होली यहीं पे खेला हुआ है। अच्छा, होली यहीं पे हुआ है जहाँ पे खड़े हो। इस पूरा एक ही द्वार था ये। थोड़ा दिखाइए आप, थोड़ा सा यहाँ ये आप बताएंगे, थोड़ा देखिए। यहीं पे खेले थे, यहीं पे होली जरा था। हाँ, जहाँ पे है इस समय यहीं पे होली हुआ था। जो नाउन चाची आती है बयाना देने के लिए, चंदन के चाचा जी और मिसिर जी जो आते हैं इधर से, और होली उधर दिखा दीजिए। होली का दहन जो है वहां पर लगा हुआ था, यहीं पर खड़ा होके, यहाँ यहाँ आ जाइए, यहीं पर खड़ा होकर के इधर से जो है चंदन के चाचा जी और मिसिर जी आते हैं और इधर से जो है नाउन चाची आती है। तो बोलती हैं कि काहो ठकुराइन, कैसे मटक मटक चलत है, फागुन तो नजरिया लड़ावा का बखत है, नजरिया चुराई के कहाँ जाते, मतलब ये डायलॉग मारते हैं। तो उस समय जो है बायना लिए रहती हैं कि हाँ लो अपना बायना लो, मिसिर जी तुम्हारी भी आदत कुछ कम नहीं है, तुम भी थोड़ा रस ले लो। तो यही सीन है। हाँ, यही सीन है। ये सीन है ना? हाँ, यही। तो आपका घर भी इधर ही है? हमारा घर यही है। भैया का यही घर, भैया का यही घर ही है और यहीं पर होलिका दहन होता है। पूरा द्वार एक ही रहा। ये एक ही द्वार था। कच्चा बकरी गिरा था, ये पटवा दिए, ऊंच करवा लिए, हम नहीं करवा पाए। अच्छा, माने ये आपके बड़े पिताजी का? हाँ, बड़े पिताजी का मकान। मेन बकरी यही थी? मेन यही बकरी था। बकरिया थोड़ा दिखा दीजिए। बकरी यही था, यही कच्चा बकरी। थपुआ का था। होली और नीब के खेला गया। नीब दिखा दीजिए, वो जो नीब दिख रही चौतरा वाला, उसी नीब के यहाँ जो है होली का सम्मन लगा हुआ था। हाँ। दोस्तों, एक चीज हम आप लोगों को ये बता देना चाहेंगे, जब पिक्चर स्टार्ट होता है, जैसे पिक्चर स्टार्ट होता है वैसे ही जो है गांव की औरतें जो है पानी काढ़ रही होती हैं। ये देख सकते हैं, ये जो है आज भी उसी तरह दिख रहा है, कोई बदलाव नहीं आया है। और ये पिलर देख लीजिए, हालांकि ये टूट गया है, हर 43 साल हो गया फिल्म बन के। तो थोड़ा सा अंदर भी हम दिखा देना चाहेंगे। कुएं का पानी था भी, पानी सूख गया। ये हाँ, अब इस समय जो है पड़ गया, कचरा फचरा डाल देते। ये डिजाइनिंग देख लीजिए, ये कुएं का मतलब उस समय क्या कारीगरी होती थी, बिना सीमेंट, बिना गारा, बिना कुछ के, समझ लीजिए इतना बढ़िया खूबसूरती से। कम 50 फीट तो होगा गहरा, 50 फीट गहरा। अभी पानी सूख भी गया है, पानी है नहीं अभी। इस समय जो है यहाँ के लोग भैया बता रहे हैं कि कचरा वचरा डालते हैं, यूज में नहीं। यहाँ से पानी काटती है तो फंदा खुल जाता है और बाल्टी गिर जाती है नीचे, और चंदन के यहाँ, और चंदन को जगा के लाती है कि हमारी बाल्टी कुएं से निकाल दो। तो जब कुएं में से बाल्टी निकालता है कांटा से, तो कहता है कि रस्सी टूटी नहीं थी, फंदा खुल गया था, फंदा बांधने को भी नहीं आता। तो ये कह के जो है चला जाता है। सही बात है ना? ये पिक्चर में दर्शाया गया है। दद्दा नाम का है आपका? कपिल देव। कपिल देव सिंह। तो दद्दा आपका उम्र कितना हुई? 76 साल। 76 साल। अच्छा दद्दा, ये पिक्चर जो हो काफी ज्यादा मशहूर हो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे देख जाए तो नदिया के पार पिक्चर जो आदमी देखा ला तो ओकरे सामने के तस्वीर बना लगा ला।
43 साल पहले भारत कैसन था और उत्तर प्रदेश का ये जौनपुर जिला किराकत में जहाँ पर शूटिंग भयल रहल नदिया के पार के काफी अच्छा मतलब देख के लगा कि हम वही समय में चली गल ही। तो आपके सामने शूटिंग भल हुई ना वो? हाँ सामने भला हमरे भैया करावला रहल हूँ। अच्छा आपके भैया का नाम रहल भैया जी? राम जनक सिंह। राम जनक सिंह। दोस्तों ये बहुत बड़ा बात है, बड़ी नसीब की बात है कि दादाजी से मुलाकात हो गई, क्योंकि दादाजी के बड़े भैया जो जनक सिंह थे वही फिल्म जो है शूटिंग करवाए थे और दादाजी के सामने ये फिल्म शूटिंग हुआ था। क्या कुछ लोकेशन है कहाँ कहाँ शूटिंग हुआ था दादाजी बताएंगे? 19 जुलाई के रिलीज भइल रहल। अच्छा दादाजी एक चीज ये बताओ, जैसे शूटिंग वाले जवन ऑनलाइन ज्यादातर पात्र उमक जवन काम करे वाले लोग रहें कहाँ के रहें? जैसे लोकल गांव के भी तरह हुई है। मैं हीरोइन जो रहने से बनारस का हीरोइन रहे रहल चाहे जहाँ को बनारस रहा नहीं रात उनका भाई परिवार सब बनारस रहे हाँ। और शूटिंग मतलब करे यहाँ दिन में सब रात को जौनपुर राजेंद्र होता ना होटल में जाके रहे। माने दिन भर शूटिंग होए और जौन हो की राती बेर वहीं पर होटल खाना पीना। कुछ जने यहाँ रहा। हाँ कुछ लोग यही लोग चल जाए। अच्छा। और चंदन का घर कहाँ हो दादा? यही तो बतावत। जो चंदन का घर है वो विजयपुर में ही था, हालांकि पिक्चर में जो है अलग अलग दिखाया गया है। यही घर था, चंदन इसी में रहता। अच्छा ये बाउंड्री हो गया है। हाँ बाउंड्री हो गया। यही पर थोड़ा सा दिखा दीजिए, यही पर जो है चंदन का जो कच्चा घर का बखरी था वो यहीं पर था और इस समय जो मौजूदा टाइम में ये बाउंड्री हो गया है, पक्का बन गया है। हाँ पहले कच्चा थपुआ का था, इसी में चंदन उंदन सब रहते थे। लेकिन अब सब सिस्टम बदल गया, सब पक्का हो गया है। तो एक सीन जो है वीडियो में ये भी सीन है, कोई सीन होगा उस समय मकान था ये सामने वाला। अच्छा ये जो घर का डिजाइन नक्शा जो है पहले उस समय जो बनता था काफी जो है कारीगरी होती रही होगी उस समय में। अब तो जो है कुछ भी बन जाता है, टूट फाट जाता है, बहुत ज्यादा चलता नहीं है। लेकिन ये डिजाइन, ये घर का जो खिड़की है आप लोग देख सकते हैं, पिल्लर है जो पिल्लर है और ऊपर से जो बाउंड्री वाल ऊपर का जो मारा गया है जो छत के ऊपर का, इसी गली से जो है जाते थे लोग, जो है चंदन यहाँ से जाते थे जब गुंजा को ढूंढने के लिए, तो शायद यहीं पर आके पूछते हैं औरतों से लड़कियों से कि गुंजा है यहाँ, तो बोलते हैं नहीं गुंजा नहीं है। ये मकान देख लीजिए, ये खिड़की है, ये बस यही चीज बदलाव आया है, टाटी लग गया है, नहीं बाकी सेम टू सेम वही कंडीशन है। इस समय है बैद जी के घर पे जो कि दवा देते हैं और जिनके लड़की से शादी जो है चंदन के भैया का होता है और ये कुआं है, घर के सामने ठीक कुआं है जहाँ पर जो है गुंजा छिप करके पता बताती है अपने जीजा जी को, ओमकार नाम था, क्या नाम था, तो वो जो है कट करके आप लोगों को सीन में दिखा दिया जाएगा। ये आप घर देख रहे हैं, एक रूम, हाँ एक रूम और ये बरामदा जो दिख रहा है बस यही प्लस में हुआ है, नहीं तो इसके पहले जैसे था ठीक वैसे ही है। हालांकि परमिशन नहीं है दादाजी का, दादाजी का कहना है कि लोग पता नहीं कहां कहां से चल के आते हैं, कितने लोगों को अंदर जो है हम लोकेशन दिखाएंगे, बाहर से आप कर लीजिए तो हम जो है बाहर से बताने का प्रयास करेंगे। ये चीज आप लोग देख सकते हैं, ये डिजाइनिंग देख लीजिए, दिया के समान जो डिजाइनिंग बना हुआ है, ताखा बना हुआ है, ये आज भी सेम टू सेम वही चीज मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप देख सकते हैं टाई लगी हुई है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है 43 साल पहले भी यही घर था। उधर से जो है बैलगाड़ी से आते हैं तो यही पाइप है, यही जो है गुंजा छत पे जो है कुछ गेहूं चला रही थी, वो पाइप जो है कंती मट्टी का आज भी उसी तरह बरकरार है। जब उधर से चंदन आते हैं बैलगाड़ी से तो गुंजा वही ऊपर रहती है छत पे ना, उधर जो पाइप दिखाया गया है कंती मट्टी का वही पाइप है ना, बदला तो नहीं गया है, वही पाइप है, वो बदला ही नहीं। 43 साल बाद जो है नदिया के पार फिल्म वाला लोकेशन कैसा दिखता है, क्या डेवलप हुआ, क्या बदलाव हुआ है, थोड़ा ये दिखाने का प्रयास है हमारा। जाली मार दिए हैं अभी ताकि खतरा उतरा ना हो। तो ये लोकेशन है इस समय जो है 43 साल बाद नदिया के पार वाले फिल्म का लोकेशन, और यहीं से जो है जब बैलगाड़ी लेकर के बैलगाड़ी से जाते हैं चंदन तो यही लोकेशन है। थोड़ा इधर थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। हालांकि वो इस समय जो है डेवलप हो गया, छड़ दिवाली बदल गई है, उसमें ईंटे का डिजाइनिंग था। मिश्र जी जो थे चंदन के चाचा जी के मित्र, उन्हीं का जो है ये घर दिखाया गया है फिल्म में, और ये नक्शा, ये डिजाइन जो देख रहे हैं ये फिल्म के शूटिंग में आया हुआ है, इतना आज भी उसी तरह बरकरार है।
हालांकि मतलब अभी मिसिर जी कहाँ होंगे नहीं होंगे वो तो बात वाली बात है, लेकिन उनका शूटिंग लोकेशन जो है यही है, यही घर दिखाया गया है। एक गाना था गुंजा रे चंदन, तो चंदन और गुंजा जो है एक जो है झूला पड़ा रहता है, उस झूले पे झूलते हैं, तो वो जो है वो शूटिंग लोकेशन यही है। बरगद का पेड़ है, वो झूला पड़ा था जहाँ पर जो है चंदन और गुंजा पटेंगवा मारते हैं। एक साइड गुंजा और एक साइड चंदन खड़ा होकर पटेंगवा मारते हैं और गाना चलता है कि गुंजा रे चंदन। तो ये वही लोकेशन है। और ये जो बरगद का वृक्ष आप लोग देख पा रहे होंगे, कम से कम 100 साल से कम नहीं होगा। और ये इसका शाखाएं हैं जो निकली हुई है, ये देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ का लोकेशन उस समय कुछ और रहा होगा। ये बगल में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मंदिर का स्थान है, उस समय रहा भी होगा तो पिंडी उंडी रखकर पूजा होता रहा होगा। लेकिन इस समय जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। और इधर दिखा देना चाहेंगे आप लोगों को, ये जो जुट्टा सरपत दिख रहा है, झाड़ियां दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, उस समय आज से 43 वर्ष पहले नहीं था। यहाँ से जो नदी का लोकेशन है, नदी का सीन है, उस पार तक एकदम साफ साफ स्पष्ट जो है दिखता था। जिस लोकेशन पे गुंजा और उनकी सहेलियां जो है बर्तन मांज रही होती है, और उसी समय जो है चंदन ओमकार को लेकर के आते हैं और नाव सीधा उनके बर्तन पे चढ़ा देते हैं। और गुंजा जो है सीधा कहती है कि अंधरिया गए हो क्या, तो चंदन कहते हैं कि एमे अंधरियाए का क्या बात हो, हमें क्या पता कौन सी घाट कहाँ है। तो ये जो सीन है, ये सीन जो है यहीं पर फिल्माया गया था। हालांकि हम इस समय उस पार नहीं जा सकते, लेकिन यहीं से आप लोगों को दिखा देना चाहेंगे। वो घाट दिख रहा है जहाँ पर 2 बच्चियां जो है कपड़ा धुल रही हैं, वही घाट है। और वहाँ पर नाव भी खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहीं पर जो है चंदन और ओमकार जो है, गुंजा और उनकी सहेलियां जब बर्तन मांज रही थी तो नाव सीधा उनके ऊपर चढ़ जाता है। और नाव को जब चंदन को रास्ता पूछते हैं, चंदन को रास्ता बताती है गुंजा, तो जब वो रास्ते पे निकल जाते हैं गाँव की तरफ, तो नाव जो है यहीं से धक्का मार के बहा दिया जाता है। तो ये वही लोकेशन है। उस पार जो है इस समय शमशान बन गया है, अस्थियां जल रही हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा दिखा दीजिए, शमशान बन गया, अस्थियां जल रही है। ठीक उसी के ऊपर एक मंदिर है, एक स्थान है जिनका नाम है दीपा सत्ती, जो कि गाने के अंदर भी फिल्माया गया है कि दीपा सत्ती को 100 प्रणाम कर ले, बूढ़े बरगद की आशीष ले ले। हालांकि वो नदी उस पार है। जो एक गाना है कौने दिशा में लेके चला रे बटोइया, उसी लोकेशन पे है, जो कि नदी के ऊपर गोमती नदी हम दिखाना चाहेंगे। गोमती नदी गई है, जिसको आदि गंगा का उपाधि भी मिला है। और इसी नदी के ऊपर से जो है विजयपुर गांव में शूटिंग हुआ था ये फिल्म। तो इसी नदी के ऊपर जो है ये पुल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये पुल जो है ये आधुनिक पुल है। आज से 43 वर्ष पहले यहाँ पर जो है एक लोहे का पुराने जमाने का बना हुआ पीपा पुल था। पीपा पुल आज बरकरार नहीं है, लेकिन उसके कुछ अवशेष हैं, कुछ अंग है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये लोहे का ये पीपा है, इसी के ऊपर से लकड़ी उकड़ी डाल करके, उस समय का दौर रहा होगा, लकड़ी उकड़ी डाल करके इसी पर पुल बनाया गया था। और चंदन और गुंजा इसी पीपे वाले पुल से आते हैं, और उस समय गाना फिल्माया गया था कि कौने दिशा में लेके चला रे बटुइया। तभी बोला जाता है कि नवा 9 दिन और पुराना 100 दिन, ये गलत नहीं कहा गया है। ये अवशेष पीपा का ये एक अवशेष इस पार है और 2 अवशेष उस पार है। हम चाहेंगे कैमरामैन से जूम करके दिखाइएगा। एक जो है नदी के उस पार पानी में डूबा हुआ है, और दूसरा जो है पुल बना हुआ है नदी के ऊपर, उस पार वहां पर जो है जमीन में आधा गड़ गया है। 3 पीपा पुल आज यहाँ पर ये बरकरार है। पूरे मूवी का सीन जो है, आप लोगों को सीन का जो जितना भी शूटिंग लोकेशन था, हमने पूरी तरह से जो है दिखाने का प्रयास किया। और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।